बैठे हुए हैं, सबको मेरे तरफ से जन स्वराज पार्टी की ओर से सबको आभार व्यक्त करता हूं कि जिस काम के लिए हम एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आप लोगों की स्नेह और आशीर्वाद से जहानाबाद में जन स्वराज के प्रत्याशी के रूप में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ के जहानाबाद के लोगों को आभार व्यक्त करते हैं कि सारे लोगों का स्नेह। एस के मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज़ के लिए। आप सभी लोगों का भी, क्योंकि आप भी जहानाबाद से हैं और जहानाबाद के सारी परिस्थितियों से आप अवगत हैं। 35 वर्षों से जहानाबाद की जो स्थिति है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। जात की जैसे अभी चर्चा हो रही है, जात की राजनीति जन स्वराज कभी नहीं न किया है न करेगा, क्योंकि मेरा संकल्प है हम जमात को लेकर चलते हैं। जमात में इतनी ताकत होती है कि उसकी सफलता बहुत निकट हो जाती है। इसीलिए आप सभी लोगों का से मेरा निवेदन होगा कि कम से कम इस चुनाव में जाति पर केंद्रित नहीं होकर जमात पर और जहानाबाद के मुद्दे पर सारे पार्टियों को लाइए। जो जन स्वराज भी जहानाबाद के मुद्दे पर, बिहार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है और लगभग पहली विजय जन स्वराज का हो चुकी है कि सभी पार्टियां जन स्वराज जो मुद्दा उठाया है उस पर सभी लोग जो कभी बात नहीं करते थे, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, पलायन का, उस पर सभी लोग आज के ही इसी बीच पर पहला मेरा आत्मविश्वास मेरा संकल्प का विजय हुआ है। और इसके बाद आगे देखिए क्या क्या होता है और आप लोग का इसमें सहयोग चाहिए कि मुद्दा चाहता किसी भी पूरी परिदृश्य को, चुनाव को भटकने नहीं दिए। ये आप लोग की भी जिम्मेवारी है कि यदि बिहारी आप लोग भी हैं, बिहार का कल्याण चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार का भविष्य, आने वाले बच्चों का भविष्य को आप उज्जवल देखना चाहते हैं, तो आप लोग भी इस बार का चुनाव मुद्दा पर केंद्रित रखें, क्योंकि आप ही चौथा स्तंभ है। आपकी भी जिम्मेवारी है जितनी मेरी जिम्मेवारी है। सर, अगर जहानाबाद के लोग आपको एक बार मौका देते हैं, प्राथमिकता क्या? प्राथमिकता मेरी पहले भी बता चुका हूँ, शिक्षा पहली प्राथमिकता होगी कि यह फंडामेंटल राइट है कि विकास की यदि नमूना देखना चाहते हैं, विकास का परिदृश्य देखना चाहते हैं, तो शिक्षा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद रोजगार, तब पलायन की बात। कैसे दोनों यदि दुरुस्त हो जाता है तो पलायन भी स्वतः इसमें कंधा लगा देता और उसकी रोजगार मिलता तो पलायन कम हो जाएगा। दो गठबंधन के बीच आप अपने को कहाँ है दो गठबंधन? तीसरी गठबंधन नहीं है, तीसरी एक पार्टी कहना पड़ा। दो गठबंधन फेल्यूर हुआ पूरे बिहार में, सभी लोग देख रहे हैं। इसलिए इसका प्रमाण सबसे बड़ा है कि 90 में जो बिहार की स्थिति थी, सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था, और आज भी 1925 में भी वही हाल है, सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार है। कभी आप लोग भी पूछा कीजिए कि सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार क्यों है, अपलायन कब बंद होगा? तो यह सबसे बड़ा तीसरी आवश्यकता है। आपको भी यदि कोई चैनल में काम करते हैं और वहाँ आपका भविष्य दिखाई नहीं पड़ता, तो तीसरा रास्ता खोजते हैं। बिहार की आम जनता कराह रही है, त्रस्त हो चुकी है, आहें आ रही है, अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़े। उसी बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी है जन स्वराज, हमारे सूत्रधार जन स्वराज के शांति स्वरूप जैसे पढ़ा लिखा और विजनरी व्यक्ति जो एक बिहारी की गौरव पूरे देश में अपनी पहचान बनाया है, अपनी बुद्धि की। लोग कहते हैं कि बिहारी बहुत ही दूसरे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन एक बिहारी सब पर भारी नारा लगाते हैं, इन्होंने करके दिखाया है। एक बिहारी की रणनीति क्या होती है, उसकी बुद्धि की ताकत क्या होती है।
तुलसी बिहारी आपके बिहार के बदलाव के लिए कंधा लगाया है। इसलिए इस बदलाव में हम सभी पूरे बिहारियों से, सभी दलों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, सारे चैनलों से भी कि इस बदलाव में अपना शरीक होइए। तो 35 साल से जो स्थिति बिहार का बदतर बनी हुई है, बदहाल है, जैसे शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, पूंजी जो चरमरा गई है बिहार की, सब कुछ है बिहार में, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? नेता इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। इसीलिए जंतराज को आना पड़ा और प्रशांत किशोर को इस लड़ाई में आगे बढ़कर कमान संभाल लिया। और यह केवल प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, यहाँ लाखों नौजवानों का भविष्य की एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो त्रस्त है। यहाँ किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, आम जनता त्राहिमाम कर रहा है। सभी के भविष्य को बचाना है, तो एक तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर आया है जनसुराज। और पूर्ण विश्वास के साथ आप लोग को कहता हूँ कि 14 नवंबर के बाद आप सभी लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिलेगा और निजाम बदलेगा और बिहार की जनता के हाथ में बागडोर आएगी, तो बिहार का भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। सर, विपक्षी का कहना है सर कि जो है जनसुराज जो है किसी को हराने में, किसी को जिताने के लिए यहाँ पे आया है, यानी वोट काटने के लिए आया है, वोट कटवा पार्टी है। अच्छा, दो ही महागठबंधन, दोनों गठबंधन इंडिया और एनडीए, आज तक इन्हीं दोनों के बिहार की जमींदारी ले चुके हैं कि यही दोनों हमेशा रहेंगे और बिहार की समस्या वहीं की वहीं रहेगी। समस्या कोई उठा नहीं सकता है। एक ऐसा, दो डॉक्टर थक जाते हैं तो तीसरे डॉक्टर की तलाश करते हैं कि नहीं अच्छे डॉक्टर की। तो भाई ये जनसुराज वोट कटवा कर इतना वोट काटेंगे दोनों दलों से। पहले कहते थे इंडिया वाले कि ये राजद के महागठबंधन के वोट काटने के लिए आए। जब महागठबंधन के लोग को लगा कि इंडिया को नुकसान, दोनों एक दूसरे गठबंधन कर रहे हैं कि वोट काट, इतना दोनों से वोट काटेंगे कि उन लोग को पता लग जाए कि वोट कटवा है कि जनता के हाथ पकड़कर शासन की व्यवस्था को बदलने वाला है। जहानाबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जहानाबाद की सबसे बड़ी समस्या की पूरे बिहार की समस्या शिक्षा व्यवस्था जो चरमरा गई है, ध्वस्त हो चुकी है, यही सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, आम लोगों का, आप लोग का भी समस्या में उतना ही समझ रहे हैं सबका समस्या। 18 तारीख सर, एक तरफ जहाँ बाकी लीडर जो दूसरे पार्टी के हैं वो अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए भाग दौड़ मचा रहे हैं, लेकिन आपने अपने पुत्र को स्थापित न करके आपने अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। इसका क्योंकि आप 35 वर्षों से मैंने आप लोगों के बीच में रहा हूँ, कभी देखे हैं कि कोई पुत्र मोह? हम पूरे बिहार को लेकर चलेंगे। यदि यही पुत्र मोह का नतीजा आज दोनों गठबंधन ने किया है, बिहार का जो फटेहाल सिलसिला है, पुनः उस पुत्र मोह में मैं अपने बिहार को झोंकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लीडर इसके लिए दोषी न है। आम जनता भोला भाला विश्वास करके विकल्प मिल गया है। देखिए पुत्र मोह का क्या रिजल्ट होता है, इसीलिए तो आगे आया है जनसुराज। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार घोटाले काफी हुए, क्या जनसुराज की नीति क्या है? आप लोग से छिपी है भ्रष्टाचार की। दिन रात आप एक कार्यालय छोटा सा जाते हैं, अंचल कार्यालय में, डीएम ऑफिस में या किसी भी अस्पताल में जानते हैं, क्या उसका आप शिकार नहीं है? तो सब शिकार होकर भी यदि ये प्रश्न पूछते हैं कि भ्रष्टाचार, सबसे चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था। एक समय कट्टे का शासन था, एक समय अब प्रशासनिक कट्टा उसका रूप ले लिया है। रात के अंधियारे में पहले ये सब काम होता था, आज दिन के उजियारे में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए आप लोग से कम यह प्रश्न आप लोग खुद इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं और हमसे पूछते हैं, तो मैं कहता हूं कि जो आप भुक्तभोगी है उसको समझ लीजिए, आप अपनी भावना जो आपका उससे समझ लीजिए। जनसुराज क्या है, इसको लगाम लगाने के लिए क्या करेंगे? यह तो वादा नहीं करता कि 100% दूर कर देंगे भ्रष्टाचार को, लेकिन जैसे नवंबर आएगा डे बाय डे देखिएगा, चंद महीनों में इसमें कमी आना शुरू हो जाएगा और कमी इतना कमी आएगा कि जनता का जीत हो जाएगा।
अब तक देखा गया है कि नॉमिनेशन एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होता है। अभिराम शर्मा कोर कमेटी के सदस्य हैं, क्या प्रशांत किशोर भी आएंगे नॉमिनेशन में? जन स्वराज इसीलिए बना है कि शक्ति प्रदर्शन जनता की होगी, आम कोई कैंडिडेट की नहीं होगी। और शक्ति प्रदर्शन की नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। आम लोगों के विचारों को इतनी ताकत देंगे कि उस दिन भी देखिएगा कि सर पूरे समाज के लोग जहानाबाद में जुटेंगे और एक विचार की जीत होगी, कोई शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं। शक्ति जहां लोग प्रदर्शन करते हैं, बिहार शक्तिहीन राज्य है, कितना हास्यपद है। इसलिए शक्ति प्रदर्शन लोग झूठा करते हैं। शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ समाज परिवर्तन की जरूरत है। आपके नॉमिनेशन में प्रशांत जी आएंगे या यह अभी हम कैसे कर सकते हैं कि कौन आएंगे कौन जाएंगे, समय आएगा देख लीजिएगा, उस समय रहिएगा। जो आएंगे लोग सामने, आप लोग के सामने रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपका नाम है, जहानाबाद में आम जन जो आम शिक्षा या गरीब है या जो मीडियम स्तर का परिवार है, उसमें आप उसमें क्या सुधार लाएंगे शिक्षा के लेवल करने के लिए? बिल्कुल, अभी हमारा जन स्वराज का संकल्प है, जब तक सरकारी शिक्षण व्यवस्था उसकी उत्तम कोटि का नहीं हो जाता है, नेत्रहाट और सैनिक स्कूल की तर्ज पर, जब तक इसमें समय लगेगा 5 से 10 वर्षों तक, तब तक हम प्राइवेट स्कूल में हर गरीब के बच्चे को एडमिशन करवाएंगे, उसका नामांकन होगा और उसका शुल्क सरकार जमा करेगी।